चलिए सुनते हैं गोदान उपन्यास का सारांश। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र के जीवन काल में प्रकाशित अंतिम उपन्यास और सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं सर्वोत्तम कृति माना जाता है। इस उपन्यास का मुद्रण प्रेमचंद्र की सरस्वती प्रेस बनारस तथा प्रकाशन नाथूराम प्रेमी के हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया। इसमें भारतीय ग्राम सेवा एवं परिवेश का सचित्र चित्रण था। एक प्रकार से गोदान को ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता था। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिक्षेप में चित्रण हुआ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान 1936 में जो रचना की गई थी, इसमें भारतीय किसान के जीवन के भीषण संघर्ष, सामाजिक शोषण और गरीबी की महागाथा है। मुख्य पात्र होरी अपनी गाय रखने की इच्छा पूरी करने और मर्यादा बचाने के लिए जमींदार साहूकार के शोषण तले दबकर दम तोड़ देता है। ये उपन्यास ग्रामीण गरीबी और सामंती यथार्थ का सजीव चित्रण करती है। गोदान का अगर मुख्य पात्र देखें तो बेलारी गांव का किसान होरी सीधा साधा और अपनी पत्नी धनिया और परिवार के साथ गरीबी में जी रहा है। उसकी गाय रखने की लालसा सामाजिक रीतियों और महाजनी व्यवस्था के कारण दुःस्वप्न बन जाती है। इसमें शोषण की कहानी है। होरी को जमींदार, साहूकार और जाति बिरादरी के लोग मिलकर लूटते हैं। पुत्र गोबर के शहर जाने और झुनिया के साथ संबंध के कारण उस पर जुर्माना लगाया जाता है। उसकी आर्थिक कमर टूट जाती है। ग्रामीण शहर का यथार्थ प्रेमचंद ने ग्रामीण शोषण जैसे होरी धनिया के साथ साथ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग राय साहब, खन्ना, मिस मालती की स्वार्थी और दिखावटीपन जिंदगी का भी चित्रण किया गया है। इसमें त्रासदी भी दिखाई गई है कि जीवन भर मेहनत के बाद भी होरी की आर्थिक स्थिति बदतर होती जाती है। अंत में अत्यधिक मेहनत और गरीबी के कारण होरी दम तोड़ देता है और उसकी अंतिम संस्कार के लिए पत्नी धनिया को गोदान गाय का दान करने के लिए विवश होना पड़ता है, वही गाय जो जीवन भर नहीं पा सका। गोदान उपन्यास में कई पात्र हैं, जिसमें होरी किसान जो नायक है, उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोबर और अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, खन्ना साहब, झुनिया, सिलिया, माता दीन, हीरा, सोना, रूपा शामिल है, जो भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि कई छोटे बड़े पात्र हैं। इसमें प्रमुख पात्र है होरी, उपन्यास का मुख्य नायक, एक गरीब किसान जो गाय पालने का सपना देखता है। उसकी पत्नी धनिया, एक मजबूत और विद्रोही स्त्री। गोबर, होरी का बेटा जो शहर जाकर बदल जाता है। झुनिया, भोला की विधवा बेटी और बाद में गोबर की पत्नी। प्रोफेसर मेहता, एक दार्शनिक और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति। डॉक्टर मालती, एक आधुनिक स्वतंत्र महिला और डॉक्टर। अन्य महत्वपूर्ण पात्र देखे जाए तो राय साहब एक जमींदार हैं, खन्ना एक मिल मालिक और व्यवसायी है, गोविंदी खन्ना की पत्नी आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक है, हीरा होरी का भाई, सिलिया एक दलित महिला, भोला झुनिया का पिता और चरवाहा, मातादीन और दातादीन गांव के ब्राह्मण। इसके अलावा सोना, रूपा जो होरी की बेटियां हैं, नोहरी, झुंगरी सिंह, पटेश्वरी लाल, ओंकार नाथ संपादक, बिरसा खुर्शीद, दुलारी सहुआइन कई पात्र हैं जो ग्रामीण और शहरी समाज के विभिन्न वर्गों के समस्याओं को दर्शाते हैं। तो इस उपन्यास में जो हमारे प्रेमचंद्र हैं, गोदान में हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने की ओर अग्रसर है, जबकि इसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुवास भरी है। प्रेमचंद ने भारतीय संस्कृति के इस स्वरूप को अमर बना दिया। गोदान प्रेमचंद्र का हिंदी वो उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी।
गोदान में उन्होंने भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा, निराशा, उसकी धर्मभीरुता के साथ साथ स्वार्थपरता भी और उसकी बेबसी, निहरता, जीता जागता चित्र उपस्थित किया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसमें उसे वो सहलाता है, कलेश और वेदना को झुठलाता है, मर्जाद की झूठी भावना पर गर्व करता है, ऋणग्रस्तता से अभिशप्त पीसता है, तिल तिल सूलों भरे पथ पर आगे बढ़ता है। भारतीय समाज का मेरुदंडीय किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, ये गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों की कोलाहल भरी चौकाचौंध ने गांवों की विभूति को कैसे ढक लिया। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीति नेता और राज कर्मचारी जोग बने कैसे गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं, और गांव कैसे ही महाजन और पुरोहित की मिली भगत से यह अंधा धंधा चल रहा है। गोदान में ये सभी तत्व दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए। वस्तुतः गोदान 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी शताब्दी के भारत का ऐसा सचिव चित्रण है जैसा हमें अनंत मिलना दुर्लभ है। लगता है गोदान में प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग, विनोद, कशक और वेदना, विद्रोह, वैराग्य, अनुभव, आदर्श सभी कुछ को इस उपन्यास में लिख दिया है। इसी कारण उसमें अस्त व्यस्तता मिलती है। कहीं कहीं कथानक शिथिल, अनियंत्रित और अति नाटकीय जान पड़ता है, लेकिन यह बाह्य रूप से ही प्रतीत होता है, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान में लेखक का अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ता है। उन्होंने कितनी बातें कही हैं वे सभी समुचित उत्थान में कही हैं। प्रेमचंद्र ने गोदान में अपनी कलम की पूरी शक्ति दिखाई। सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना, समुचित तर्क जाल और सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रभावशील, चुस्त और दुरुस्त भाषा वर्णन शैली में उपस्थित कर देना चाहा। प्रेमचंद्र का अपना विशेष कौशल है और इस दृष्टि से उनकी तुलना में शायद ही किसी उपन्यास लेखक को रखा जा सकता है। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना ही होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज लगाई, ए लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फायदा। यहाँ इन्होंने ये व्यंग किसान, शोषित वर्ग और नारी के प्रति लगाया है। वे उपन्यास की उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिसमें आदर्श, यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य है। गोदान में समानांतर रूप से चलने वाली दो कथाएं हैं, एक ग्राम और दूसरी नागरिक। इस कथाओं में परस्पर संबंध तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता हैं। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थिति का सटीक वर्णन किया गया है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय दान की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संतरात समय संघर्ष की कहानी है। ये होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी शहर और प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का यथार्थ रूप से संतुलन मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि इसमें प्रवाह अधोपात बना हुआ है। प्रेमचंद की कलम की यही विशेषता रही है। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता था, लेकिन गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप से परिलक्षित होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोदान का सारांश समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।